हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज कुमार सरस आपका आपके यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सरस जीवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेट में होने वाले कीड़ों से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने पेट को कैसे बचाएं। जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको किसी भी प्रकार का खाना शरीर में नहीं लगता है और हम बीमार होने लगते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कैसे हम उन कीड़ों को खत्म करें और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने पेट को ठीक रखें। तो फ्रेंड्स, पेट में कीड़े होना एक आम समस्या है। आमतौर पर यह बीमारी छोटे छोटे बच्चों को होती है, पर आजकल यह बीमारी बड़ों में भी अछूती नहीं है। आज हम आपको पेट में कीड़ों की समस्या यानी कृमि में कीड़े होने के कारण एवं उपचारों के बारे में हम बात करते हैं। अगर मल त्याग करने जाने पर पता चले कि मल में छोटे छोटे सफेद कीड़े या फिर मल त्याग मार्ग पर खुजली की समस्या होती है, तो यह कृमि रोग यानी पेट के कीड़े होने का रोग हो सकता है। कृमि रोग बढ़ जाने पर पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। व्यस्त जीवन में कई लोग इस समस्या को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं और आगे चलकर यही छोटी छोटी सी बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और हमें बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। हमारा शरीर काफी जटिल अवयवों से मिलकर बना है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सही खान पान एवं व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का परम स्रोत भोजन होता है। खाना खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और एनर्जी से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। इस प्रणाली में व्यवधान आने पर कृमि रोग यानी पेट में कीड़ों की समस्या हो सकती है। समय रहते कृमि रोग का उपचार नहीं किया गया तो इस सामान्य बीमारी कष्टदायक बन जाती है। पेट में कृमि रोग होने के क्या लक्षण हैं, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। व्यक्ति सोते हुए अगर अपने दांतों को मिसमिसाता है, दांतों को पीसता है, तो इसका मतलब उसके पेट में कृमि रोग है, यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं। कई बार नाक में खुजली होती है। नाक में खुजली होने से भी पेट में कीड़े होने का संकेत हमें प्राप्त होता है। मल में सफेद कीड़े हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और त्वचा में रूखापन आ जाता है, जिसके कारण भी पेट में कीड़ों का होना बताया जाता है। जीभ का रंग सफेद होना भी पेट में कीड़े होने का कारण होता है। गालों पर धब्बे दिखना, गालों पर सफेद किस्म के अगर धब्बे दिखते हैं तो यह भी पेट में कीड़े होने का कारण दर्शाते हैं। अगर आंखों का रंग लाल रहना शुरू हो जाता है तो यह भी पेट में कीड़े होने का कारण हो सकता है। हल्का सा अगर आपको बुखार है, यह भी पेट में कीड़े होने के कारण हो सकता है। पेट दर्द की समस्या रहना और मिथली आना, भोजन में अरुचि होना, शरीर में कमजोरी महसूस करना भी पेट में कीड़े होने का कारण हो सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पेट में कीड़ों की समस्या के मुख्य क्या कारण होते हैं। भूख ना लगने पर खाना खाने की आदत अगर हमें है, जिसके कारण हमें कीड़े पेट में हो जाते हैं। गंदे हाथों से अगर हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, उससे भी हमारे पेट में कीड़े बन जाते हैं। और मक्खियों से दूषित हुआ भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं, इसके कारण भी पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। खट्टी मीठी वस्तुओं का अधिक सेवन करने से भी पेट में कीड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैदा, रायता, दही, कड़ी या पिसा हुआ अन्न आदि चीजों का सेवन करने से भी पेट में कीड़े होने का मुख्य कारण बताया गया है। अशुद्ध एवं दूषित पानी पीने से भी पेट में कीड़ों का होना पाया जाता है। और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अगर कमजोर पड़ रही है तो इसके कारण भी पेट में हमारे कीड़े हो सकते हैं। कृमि रोग समस्या होने पर किन किन चीजों से दूर रहें, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके विषय में। नमकीन खाना, मांस, मछली, बेसन के पकवान, आलू, लाल मिर्च, मूली, दूध, दही, देसी घी, अंडा, खटाई, बासी वस्तु खाना, देर रात तक जागना, दिन के समय निद्रा आना, शरीर पर मालिश करना, मदिरा, सिगरेट आदि का सेवन करना, यह सब कृमि रोग यानी कि पेट में हानिकारक कीड़े होने को दर्शाते हैं। आंवला, संतरा, अदरक का रस, चटनी, शहद, नींबू, मूंग, पुराने चावल, हींग, अजवाइन का रस, अनानास का रस, सरसों का साग, रायता, जीरा, लौकी, करेला, परवल, तोरई, बथुआ, काजी, अरहर और सेब का सेवन करने से कृत्रिम रोग का जोर कम होने लगता है। इनका सेवन करने से कृमि रोग पेट में नहीं बन पाते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पेट के कीड़ों की समस्या को दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार एवं नुस्खे। फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। यही वो चीजें हैं जो आपके पेट के कीड़ों को खत्म करेंगी। इनका प्रयोग करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और आप स्वस्थ रह सकते हैं।
50 ग्राम सोना मक्खी, 50 ग्राम गुलकंद और 20 ग्राम मुनक्का, 20 ग्राम शहद और 20 ग्राम हरड़ की छाल और 20 ग्राम सौंठ, इन सभी चारों को मिश्रित करके छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लीजिए। इन गोलियों को दूध के साथ लेना अत्यंत लाभदायक होता है। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े मर जाते हैं। इन गोलियों को दिन में 2 से 3 बार आप सेवन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। चीनी, नमक और कली का चूना, तीनों को 2-2 ग्राम लें और 200 ml पानी डाल लीजिए। अब उस पानी में 20 मिलीलीटर पानी मिला करके उसे पीजिए। कुछ दिन इस प्रयोग को करने से कीड़ों की समस्या ठीक हो जाया करती है। जैतून का तेल और तेजपात समान मात्रा में लेकर इसे मिला लें और इस मिश्रित तेल को गुदा द्वार पर लगाने से कृमि रोग में राहत मिलती है। 3 ग्राम गुड़ लें, उसमें कबीला मिला लें और इन दोनों को साथ खाने से भी पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे। प्याज का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाया करते हैं। प्याज के रस में सेंधा नमक मिलाकर पीने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। प्याज का रस शहद के साथ मिलाकर पीने से कृमि रोग में काफी लाभ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। कृमि रोग दूर करने के लिए काली मिर्च भी काफी उत्तम बताई गई है। 20 ग्राम से 25 ग्राम पुदीने के साथ 10 ग्राम काली मिर्च के चूर्ण को छाछ के साथ पीने से, इस प्रयोग को 1 हफ्ते तक लगातार करने से पेट में उपस्थित सभी प्रकार के कृमि नष्ट हो जाया करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। गुड़ और लहसुन समान मात्रा में लेकर खा लें, इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। दिन में 2 बार सेंधा नमक वाली लहसुन की चटनी खाने से भी कृमि रोगों का नाश हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। बथुए के बीज को पीसकर शहद के साथ मिश्रित करके पीने पर कृमि रोगों में राहत मिल जाती है। बारे में तुलसी के पत्तों का गाढ़ा बनाकर पीने से कृमि रोग मर जाते हैं। बच्चों के कृमि रोग इस उपचार से तुरंत दूर हो जाते हैं। कुछ समय तक बच्चे केले की सब्जी बनाकर खाने से कृमि रोग मिटाए जा सकते हैं। और बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। बाय विडंग तथा सोंठ को साथ में पीसकर चूर्ण बनाकर उसे शहद के साथ लेने पर पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं। अखरोट को, अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। अखरोट को गर्म दूध के साथ लेने से इस रोग में लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। प्रतिदिन पके हुए नारियल का पानी पीने से पेट के कीड़े मर जाया करते हैं। और बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। कद्दू के रस को रोजाना पीने से भी पेट के कीड़ों का नाश हो जाता है। और अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। शहद के साथ काले जीरे का चूर्ण लेने से पेट के कीड़े साफ हो जाया करते हैं। और अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। हींग खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हींग में थोड़ा पानी मिलाकर गुदा मार्ग पर लगाने से भी काफी राहत हमें देखने को मिलती है। खाली पेट गाजर का रस पीने से कृमि रोग दूर हो जाता है। कुछ दिनों तक बच्चे गाजर खाने से भी बच्चों के पेट के कीड़े मर जाया करते हैं। बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। चुटकी भर नमक डालकर 1 गिलास पानी पीने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं और मल के द्वारा वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। बिजोरा नींबू के सूखे छिलकों का गाढ़ा पीने से भी कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं। अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। नींबू के रस को पीने से आम वात की शिकायत दूर हो जाती है और पेट के कीड़ों का भी नाश हो जाता है। अब बात करते हैं अगले नुस्खे के बारे में। पान का रस भी इस समस्या को दूर करने में काफी कारगर बताया गया है। लता करंज का तेल पीने से भी कृमि रोगों का नाश हो जाता है। और कच्चा नारियल खाने से भी पेट के कीड़ों में काफी आराम पहुंचता है। पुदीने का रस पीने से कृमि रोग मर जाते हैं। नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। नीम, हल्दी तथा त्रिफला तीनों को समान मात्रा में लेकर मिला लें और फिर इसका चूर्ण का सेवन करें।
इस चूर्ण के सेवन से तो कृमि रोग और कुष्ठ रोग भी आपके दूर हो जाया करते हैं। मसूर की दाल नियमित खाने से पेट के कीड़े कभी नहीं होते हैं। दूध या मक्खन के साथ कच्ची सुपारी का बारीक चूर्ण मिलाकर उसका सेवन करने से कृमि रोग दूर हो जाते हैं। चमेली के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर उसे पीने से कृमि रोग मर जाते हैं। कच्चे आम की गुठलियों का चूर्ण बनाकर उसका चूर्ण को दिन में 2 बार ग्रहण करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। गाय के दूध के जमाए हुए दही से बनी छाछ में नमक डालकर पीने से कृमि रोग नष्ट हो जाया करते हैं। गुड़ में अजवाइन का बारीक चूर्ण मिलाकर उसका सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाया करते हैं। इंद्र जौ को ठीक से पीसकर उसका चूर्ण लेने से भी कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं। शहद के साथ मोथा का चूर्ण मिलाकर लेने से कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं। हींग के साथ बच का चूर्ण लेने से कृमि रोग दूर हो जाते हैं और बच्चों को कृमि रोगों के लिए यह आसान उपचार बताया गया है। अरंड के पत्तों का रस निकालें, फिर उस रस में थोड़ी हींग मिश्रित कर लें और इस प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं और मल द्वार से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नीम की छाल का गाढ़ा और चिरायता तुलसी का रस तथा नीम का तेल मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और कृमि रोग से उत्पन्न हुए दर्द में काफी राहत हमें देखने को मिलती है। गौमूत्र के साथ पिसी हुई राई का चूर्ण लेने से भी कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं और राई का चूर्ण 1 या आधा चम्मच 100 ml गौमूत्र के साथ घोल कर पी जाएं, जिससे आपके पेट के सभी प्रकार से कीड़े मर जाएंगे। संतरे का रस दिन में 2 से 3 बार पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंड के तेल के साथ भांगरे का पिसा हुआ चूर्ण लेने से भी पेट के कीड़े दूर हो जाया करते हैं। सोयाबीन की दही खाने से कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं। मूली खाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। अंकोल के पेड़ की छाल को खूब बारीक पीस ले, फिर उसका चूर्ण को दिन में 2 बार लेने से कृमि रोग में राहत मिलती है। आड़ू के पत्तों को बारीक पीसकर उसमें थोड़ी सी हींग मिलाकर उसका सेवन करने से कृमि रोग दूर हो जाया करते हैं। भोजन लेने के करीब 30 से 60 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीने से पेट के कीड़े मर जाया करते हैं। याद रहे, पानी ठंडा भी न हो और अधिक गर्म भी न हो। गिलोय के चूर्ण में अश्वगंधा का चूर्ण मिलाकर करके उसमें शहद के साथ लेने से पेट के कीड़े मर जाया करते हैं। कृमि रोग के कारण उत्पन्न हुए पेट में दर्द में काफी आराम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कुछ सावधानी के बारे में। आमतौर पर आयुर्वेद उपचार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर फिर भी एक बार किसी विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही इन सभी का आपको उपचार करना चाहिए। कृमि रोग कई बार अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद उपचार से यह समस्या 1 आध हफ्ते में दूर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना उचित विकल्प होता है। फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी से उन लोगों को लाभ हो सके जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है और वो इस प्रकार की समस्या को ठीक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी एक ऐसी अहम जानकारी के साथ। तब तक फ्रेंड्स बाय बाय।